हाय हेलो, कैसे हैं? जब मैं 10-11 साल का हुआ, हाँ, एंड जब मुझको कभी टाइम मिलता तो मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों मिलकर एक कार्टून जरूर देखते जो कि है डोरेमोन। यस, ये हमारे बचपन का द मोस्ट फेवरेट कार्टून शो है भाई, एंड स्टिल ये अभी फेवरेट है। इसके ट्रैकर का शायद कोई होगा नहीं, हो सकता है भाई। एंड तुम यकीन नहीं करोगे भाई, हम इतना इस कार्टून को देखते हो, इतना बहुत ज्यादा। जब इसके कभी नया एपिसोड आता है, मूवी आती है भाई, इसको जरूर देखना। और एक बार नहीं बल्कि 2, 3, 4, 5, 6 भाई इतनी बार देखते। बट हमने आज तक इसका एक लास्ट एपिसोड नहीं देखा। इसका लास्ट एपिसोड आज मैं अपने छोटे भाई के साथ तो नहीं, लेकिन तुम लोगों के साथ देखने वाला हूँ द लास्ट एपिसोड ऑफ डोरेमोन कार्टून शो। एंड ये लास्ट एपिसोड इतना पेनफुल है भाई, बहुत ज्यादा। अगर तुमने इसको भाई अगर दिल से देख लिया, सच्चे दाम, तो मैं आंसू निकलेंगे आंसू। यस, ये इतना पेनफुल है बहुत ही ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से अच्छी वीडियो। कि डोरेमोन की कहानी का कोई अंत है ही नहीं, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो आज हम जानेंगे उस दिन की कहानी जब डोरेमोन हमेशा के लिए खामोश हो गया। देखेंगे कि कैसे नोबिता ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, और क्या सालों की मेहनत के बाद नोबिता अपने दोस्त को वापस ला पाया। चैप्टर 1, वो दिन जब सब कुछ बदल गया। ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम से दिन से। नोबिता हमेशा की तरह स्कूल से रोता हुआ घर आता है। जियान ने उसे फिर से बुरी तरह पीटा था। वो सीधा अपने कमरे में भागता है, इस उम्मीद में कि डोरेमोन उसे कोई नया गैजेट देगा और वो जियान से अपना बदला ले सकेगा। लेकिन कमरे में पहुंचते ही उसकी दुनिया उजड़ जाती है। उसका प्यारा दोस्त डोरेमोन फर्श पर पत्थर की मूर्ति की तरह खामोश और बेजान पड़ा था। नोबिता का दिल बैठ जाता है, वो उसे हिलाता है, उसका नाम लेकर चीखता चिल्लाता है, पर डोरेमोन की तरफ से कोई हरकत नहीं होती। उसकी गोल आंखें खाली थीं और उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। घबराया हुआ नोबिता फौरन टाइम टेलीविजन पर डोरेमी को बुला। तुम सपोज करो तुम्हारा एक ऐसा फेवरेट दोस्त जो कि तुम्हारा जिगरी यार से वो बढ़ के जिगरी यार है, एंड वो तुम्हारा हर चीज के साथ आता है, मुसीबत में भी और अच्छी चीजों में भी और बुरी चीजों में, और हर तरह तुम्हारी हर हालत पर साथ में आता है। लेकिन सोचो उस दोस्त को कुछ ऐसा हो जाता है जो कि वो कभी बोल नहीं पाता, मतलब एक तरह से वो मर जाता है। तो क्या होगा भाई, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे एंड तुम्हारी जमीन खिसक जाएगी पैरों के नीचे से, और तुम भाई बहुत ज्यादा सदमे में भी जा सकते हो, डिप्रेशन जिसे बोलते हैं भाई। ये नोबिता के लिए भाई एक बहुत बड़ा डिप्रेशन था। एंड जो इस चीज के बाद जो नोबिता ने अपना फैसला लिया, उस फैसले पर नोबिता की पूरी लाइफ, टोटली लाइफ चेंज कर दी भाई, टोटली। डोरेमी जब डोरेमोन का चेकअप करती है तो वो एक ऐसी खौफनाक सच्चाई बताती है जो नोबिता के पैरों तले से जमीन खींच लेती है। डोरेमोन की मेन पावर बैटरी पूरी तरह से खत्म हो गई है, और ये कोई मामूली बैटरी नहीं थी जिसे बस बदला जा सके। डोरेमी ने भारी मन से समझाया कि हर रोबोट का मेमोरी बैकअप उसके कान में लगे एक खास चिप में होता है। लेकिन डोरेमोन के कान तो बचपन में ही एक चूहे ने कुतर दिए थे, और उस हादसे में उसका मेमोरी बैकअप सिस्टम हमेशा के लिए नष्ट हो गया था। यस भाई, ये तो भाई काफी टफ होगा। जिस रोबोट की बैटरी बैकअप कान होता है, देन उसके बाद चूहे खा जाते हैं, और भाई उसकी जो बैटरी बैकअप था भाई सब रिस्टोर नहीं हो सकता। तो अब भाई देखते हैं नोबिता क्या करने वाला है। बैटरी बदलने का मतलब था डोरेमोन की सारी यादें, नोबिता के साथ बिताया हर एक पल, उनकी दोस्ती की हर कहानी, सब कुछ हमेशा के लिए मिट जाएगा। डोरेमोन तो वापस, मतलब अगर नोबिता ने बैटरी चेंज कर दी तो भाई इसकी जो नोबिता के साथ और डोरेमोन की जो बॉन्डिंग थी और जो भी इनकी याद दोस्ती, सब डोरेमोन भूल जाएगा कौन था नोबिता। बस ये दोबारा से देखा भाई, मैं नोबिता को पहचाने दोबारा से कि नोबिता है कैसा आदमी, मतलब कैसा बच्चा जाएगा, पर वो उस नोबिता को नहीं पहचानेगा जिसके लिए वो भविष्य से आया था। अब नोबिता के पास सिर्फ 2 ही भयानक रास्ते थे, या तो वो डोरेमोन की बैटरी बदलवा दे और अपने उस दोस्त को हमेशा के लिए खो दे जिसकी यादों में वो बसता था, या फिर उसे एक बेजान रोबोट की तरह अपने सामने हमेशा के लिए पदा रहने दे। लेकिन क्या अब मैं रो नहीं रहा हूँ यार, मैं अफसोस कर रहा हूँ भाई, कितना इसको बुरा लग रहा है, कितना गिल्टी फील हो रहा है भाई नोबिता को यार ये सब देखने के बाद। डोरेमोन जो एक ऐसा दोस्त जिसने नोबिता की हर चीज में मदद करी है, उसको ऐसे ऐसे गैजेट प्रोवाइड करे हैं जो कि इसने अपनी औकात से, उसकी औकात से बहुत बड़े थे, लेकिन वही दोस्त आज मर गया। डोरेमोन को हमेशा के लिए खो देना ही एकमात्र रास्ता था। चैप्टर 2, एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। टूट चुके नोबिता को देख डोरेमी उसे एक आखिरी उम्मीद की किरण दिखाती है। वो कांपती आवाज में कहती है कि शायद कई दशकों बाद भविष्य की टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर जाए कि कोई जीनियस साइंटिस्ट डोरेमोन की यादों को बचाते हुए उसे ठीक कर सके, पर इसमें सालों या शायद सदियां भी लग सकती हैं। ये सुनते ही नोबिता अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो रोने वाला
वाला, कामचोर और आलसी नोबिता उसी पल कहीं खो जाता है। वो फैसला करता है कि वो किसी भविष्य के साइंटिस्ट का इंतजार नहीं करेगा। वो खुद वो जीनियस बनेगा जो अपने जिगरी दोस्त को वापस लाएगा। उस दिन के बाद नोबिता की एंड क्लैपिंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैपिंग फॉर नोबिता बिकॉज उसने एक ऐसा डिसीजन लिया फिर ऐसे दोस्त के खाते जिसने अपनी पूरी लाइफ टोटली लाइफ अपने दोस्त के लिए कुर्बान कर दी। उसके लिए इतना पढ़ा वो एक बहुत बड़ा जीनियस बन गया भाई रोबोट के मामले में। वाह, ऐसा दोस्त होने लाइफ में, ना कि हरामा दोस्त जो भाई जिंदगी बर्बाद करे भाई। हमेशा के लिए बदल गई। उसने अपने सभी दोस्तों से भारी मन से कह दिया कि डोरेमोन किसी जरूरी काम से वापस भविष्य में चला गया है और फिर उसने खुद को पूरी तरह से किताबों में डुबो दिया। जिस आदमी को होमवर्क करना पहाड़ तोड़ने जैसा लगता था वो अब दिन रात पढ़ने लगा। क्लास में सब हैरान थे, टीचर्स की आंखें फटी रह गईं। शिजुका, जियान, सुनियो सबने उससे बात करने की कोशिश की पर नोबिता की आंखों में अब सिर्फ एक ही धुन सवार थी। वो पार्टियों में नहीं जाता, खेलने नहीं निकलता। उसका एक ही मकसद था, पढ़ाई करना और अपने दोस्त को बचाना। वो बद्धा हुआ। उसने दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में टॉप किया और अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जवानी अपने उस दोस्त के नाम कर दी जो उसके कमरे के कोने में खामोशी से उसके वादे के पूरे होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला था। पल जिसका सालों से इंतजार था, दशक बीते गए। नोबिता अब एक बूढ़ा, दुनिया का जाना माना साइंटिस्ट बन चुका था। उसकी जिंदगी की सारी मेहनत, लगन और तपस्या अब एक आखिरी पल पर आकर टिक गई थी। अपनी लैब में हजारों ब्लूप्रिंट्स और मशीनों के बीच डोरेमोन का बेजान शरीर रखा था और फिर दशकों की मेहनत, हजारों रातों की नींद और अनगिनत नाकाम कोशिशों के बाद आखिर वो दिन आ ही गया। नोबिता जिसके अब बाल सफेद हो चुके थे और हाथ कांप रहे थे, डोरेमोन के सिर का आखिरी सर्किट जोड़ता है। उसकी सांसें अटकी हुई थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से पावर का स्विच ऑन किया। कमरे में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, कुछ नहीं हुआ। नोबिता की आंखों में निराशा उतरने लगती है। उसे लगता है कि वो हार गया। उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत बेकार चली गई। वो घुटनों पर गिर पड़ता है लेकिन तब भाई ये बाकी में होता है। कहते हैं ना भाई, जिस चीज को तुम दिल से चाहोगे ना तो उसका पूरी शिकायत मिलाने में मदद करती है। भाई ये रियल में होता है। डोरेमोन की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और उनमें वही पुरानी चमक लौट आती है और फिर एक बहुत ही जानी पहचानी प्यारी सी आवाज उस खामोश कमरे में गूंजती है, नोबिता तुमने अपना होमवर्क कर लिया? ये सुनते ही बूढ़ा नोबिता देख लो, डोरेमोन को इतना फिक्रमंद दोस्त था भाई। वो 50-60 साल बाद उठा भाई, ठीक है, सही हुआ है। लेकिन वो जब भी फिक्र करा नोबिता तुमने अपने काम कर लिया, निकल लिया भाई। डोरेमोन को मालूम कि भाई ये बीमार हो गया था एंड ये डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन इसको रिस्टोर करने वाला इसका दोस्त था जो कि फॉरवर्ड साइंटिस्ट बन गया, जीनियस। किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पट्टी डिडेचता है। इतने सालों का संघर्ष, इतनी मेहनत, उसका त्याग, सब कुछ सफल हो गया था। उसका दोस्त, उसका डोरेमोन वापस आ गया था अपनी सभी यादों के साथ। नोबिता ने सिर्फ डोरेमोन को ही नहीं बचाया था, उसने उस जीनियस को भी ढूंढ निकाला था जो हमेशा से उसी के अंदर छिपा हुआ था। देखो ये होता भाई, जब कभी बार किसी को बुरा वक्त आया ना, ये मैं समझा उससे ज्यादा गलत हो रहा है। यस, वही तो। ओके, यस ऑफ कोर्स। अपनी दोस्ती और दृढ़ संकल्प की उस ताकत को दिखाती है जो एक इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अगर एकता और जुनून ना हो तो भाई क्या से क्या नहीं हो सकता भाई, कुछ भी हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल भाई, कुछ भी दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके लिए जुनून होना चाहिए और एकता होनी चाहिए और उस काम को करने के लिए लगन होनी चाहिए। यस भाई, ये एंडिंग जो थी डोरेमोन भाई काफी ज्यादा इमोशनल थी बिकॉज इसमें दिखाया गया भाई नोबिता एक लूजर बॉय कैसा एक जीनियस बना एंड बनने के बाद इसने अपने दोस्त को भी रिपेयर करा एंड उस दोस्त को रिपेयर करा जो एक रोबोट है एंड उसी को भाई उम्मीद नहीं थी भाई वो ठीक हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन उसकी मेहनत ने उसको ठीक कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।